अरे जिन पर तू इतराता है ये पंख अभी सब तोड़ूंगा, पलक झपकते ही तेरी गर्दन भी आज मरोड़ूंगा। अब जटायु का जवाब सुनना और हाथ खोलना कि पर बोले पर से अपने कोई था कह नहीं सकता। राम भक्त के सम्मुख राम द्रोही कह नहीं सकता। राम भक्त के सम्मुख राम द्रोही कह नहीं सकता। कहकर झपटा व्रत नीच जो काल कवन झपटी हो, निशाचरी सारा घमंड करने दमन झपटी हो। पहला ही जो वार चौक से किया शीश पर रावण के, पल भर में ही गर्वित सारे रंग उड़ गए आनंद के। फिर पूरी ताकत समेत ऐसा कड़ा प्रहार किया, केश पकड़कर लंकापति के रथ से उसे उतार दिया। श्रेष्ठ उपासक शास्त्रज्ञ जो विद्वानों में पूजित था, लंका का लंकेश भी तब समरांगण में मूर्छित था। वृद्ध गिद्ध ने युद्ध भूमि में गजब नजारे दिखा दिए। 20 भुजा तब सिर वाले को दिन में तारे दिखा दिए। 20 भुजा तब सिर वाले को दिन में तारे दिखा दिए। काम युक्त हो धर्म मिला जब, दशा नदी या चरणों में कुछ आ जाए बहुत अहंकार हो जाता। रावण के पास तो सब था कि काम युक्त हो धर्म मिला जब, दशा नदी या चरणों में अहंकार सब पड़ा हुआ था एक गिद्ध के चरणों में। जागी लज्जित चेहरा क्रोध से लाल हुआ, वही क्रोध फिर युद्ध भूमि में गिद्धराज को काल हुआ। महाकालिका किया स्मरण फिर प्रमाण से बात किया, किसी आकर किसी शिकारी ने जैसे कोई शिकार किया, घायल किया जटायु को फिर उसके पंख कतर डाले। लिए जानकी को भागा जल्दी से होश संभाले। और रावण इतनी तीव्र गति से माता जानकी को लेकर क्यों भागा? कारण अच्छा लगे दासी से ना कि लिए जानकी को भागा जी जल्दी से होश संभाले। धर्म निष्ठ के सम्मुख कमजोरी को ढकने लगती है। कामी चोर छली की दोनों टांगें कपने लगती है। कामी चोर छली की दोनों टांगें कपने लगती है। घायल होकर लहू लोहान वह गिद्ध गिरा था धरती पर, परहित में सर्वस्व समर्पण की अनुपम गाथा लेकर। कविता का अंतिम मंत्र आपके बीच रखता हूं कि उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लोहू से लथपथ शरीर था टूटे पंख जटायु के। देखा तुरंत समझ गई कि बेहद कोई अवतारी है। सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। अरे सिर पर तेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति आपके बीच रखता हूं। बाबूजी ने पूरा जीवन समाज को दिया, उन्हें ये पंक्ति समर्पित करता हूं कि उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के। अब अगर सिद्ध हो जाए कि उन्होंने जो काम किया है ये किसी तपस्या से कम नहीं है तो आशीर्वाद देना अच्छी लगे पंक्ति कि उधर खोजते राम सिया को पहुंचे पास जटायु के, लोहू से लथपथ शरीर था टूटे पंख जटायु के। देखा तुरंत समझ गई ये बेहद कोई अवतारी है। सांसों के संग राम नाम का जाप निरंतर जारी है। सिर पर फेरा हाथ गोद में गिद्धराज को बिठा लिया। नयन से निकले नेह नीर को घायल तन पर गिरा दिया। तप में देह गलाने पर पुण्यों की गठरी खुलती। वैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। क्या बात है। वैकुंठ भले मिल जाए लेकिन प्रभु की गोद नहीं मिलती। परहित में सर्वस्व समर्पण करने से सद्भाग्य जगा। अमृत बिना ही अमर हुआ वह क्या हुकुम सौभाग्य जगा। पल में पीड़ा दूर हुई फिर सारी व्यथा सुनाई। द्वंद्व युद्ध संग सिया हरण की प्रभु कथा सुनाई। फिर घायल रथों पर एक कोमल मुस्कान सजाई। प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की वेला आई। और क्या बोलता है कबूली के प्रभु को किया प्रणाम कहा जाने की वेला आई। कहा राम ने ताप धरा पर रुको अभी ना जाओ। कुछ अनुभव अपने जीवन के हमको भी बदलाओ। हंसकर बोला अरुण तनय, हंसकर बोला गिद्धराज,
इसमें ना उलझाओ, भाव सागर पार करैया फिर से इसमें ना उलझाओ। अंत समय को नाम राम का जिह्वा पर धर लेते हैं, कितने ही निकृष्ट कर्म पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अरे जिन चरणों का ध्यान लगाया, चरण सामने बैठे हैं, श्रेष्ठ मानवीय लीलाधर आचरण सामने बैठे हैं, जिन पर जग बलिहारी है, छविधाम सामने बैठे हैं, ब्रह्मांड प्रतीक्षा रथ जिनका वे राम सामने ब्रह्मांड प्रतीक्षा रथ जिनका वे राम सामने बैठे हैं। जब ध्यान हवन करके जिनकी पा सका कोई भी था नहीं, उन रागों की गोद मिली अब शेष बची कुछ चाह नहीं। तब गंभीर हुए श्री राम, कहा अवतार लक्ष्य संपूर्ण करो, फिर ऋण जो चुका न पाया अब उसको पूर्ण करो। तब राघव ने विदा किया, अपना स्वरूप दान किया, यज्ञ देह को छोड़ जटायु देवलोक प्रस्थान किया। और अंतिम 6 पंक्तियां इस कविता की। महाराज दशरथ से ज्यादा सौभाग्यशाली सृष्टि में कोई नहीं, जिनके आंगन में प्रभु घुटनों के बल खेले हो, लेकिन एक तरफ वो है और एक तरफ प्रभु के मार्ग पर चलने वाला भक्त। केवल अंतर पढ़ता हूँ, आपकी जगह देता हूँ कि रघुवंश मुकुटमणि दशरथ ने था आराधन पर्याप्त किया, पुत्रेष्टि यज्ञ से परम पिता को पुत्र रूप में प्राप्त किया, किंतु वियोग में गए प्राण, आखिर रघुनंदन नहीं मिले। बात मुखाग्नि की बहुत दूर थी, अंतिम दर्शन नहीं मिले। क्या बात है। उधर गिद्ध का लिखा विलक्षण भाग्य स्वयं परमेश्वर ने, पिता शरीफा मान दिया, खुद शक्तिमान सर्वेश्वर ने, परोपकार से प्रभु भक्ति का चित्र बनाकर दिखा दिया। और अगली पंक्ति जो असंभव काम केवल गिद्ध संभव कर सका इस सृष्टि में, कि परोपकार से प्रभु भक्ति का चित्र बनाकर दिखा दिया। गिद्धराज ने जगत पिता को पुत्र बनाकर दिखा दिया।